हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ आर एक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ आर एक्शन, हम डायरेक्शन ऑफ आर एक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट का लफ्ज़ आ गया ना, इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बीच रास्ते में कैसे, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है जी आधे घंटे के बाद। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आधे घंटे से कुछ ज़्यादा, यानी कि मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है, उसने आधे घंटे के बाद जाकर 1 बजे मैंने रिएक्शन शुरू किया है। ठीक है, उसने इस टाइम पर इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है और इस टाइम से आगे 45 मिनट पर अब हमने चेक करना है। ठीक है ना, और फिर इस पर चेक करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहाँ पर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इख्तियार कर लेगा, इक्विलिब्रियम इख्तियार कर लेंगे उस। ठीक है ना, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस टाइम पर हो जाएगा। हमें पता चल गया जी इस टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सा है वो आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने प्रिडिक्ट करना है इस टाइम से पहले या इस टाइम के बाद रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को निकाल कर, ठीक है ना, उसकी कीमतों को केसी में दर्ज करना है ये वाले फार्मूले में। जब ये वाले फार्मूले में दर्ज कर देंगे, ठीक है, तो जौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, हम उसका मुआजना करेंगे। ये जौन सा होगा ये क्यूसी होगा, हम इसे क्यूसी कहेंगे, रिएक्शन कोशेंट, हम इसे कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। ठीक है ना, इसमें डालेंगे और निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, हम इसमें डालकर निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, ओके, समझ आ गई। और फिर इसका मुआजना कर देंगे केसी के साथ। इसका मुआजना किसके साथ करेंगे, केसी के साथ। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है हमारा प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल है जी हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और केसी की कीमत क्या है हमारे पास, 57, यानी कि इस 57 पर 700 केल्विन टेम्परेचर है। हमें पता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है केसी, मैंने पीछे बताया हुआ है कि केसी की जो सी मैंने इक्वेशन बताई थी कि एक्सप्रेशन है ये केसी की है। ये एक्सप्रेशन कौन सी वाला, ये वाली, कि जिसमें हमने डेल्टा जी को ऊपर रखा था और नीचे हमने रखा था आर कांस्टेंट गैस का। ये कांस्टेंट गैस रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये साथ में टी आ गया था। हमने बताया था कि केसी जो सा ये टी के साथ इसका ताल्लुक बन रहा है इस इक्वेशन के लिहाज से। हमने बताया था कि केसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर प्रेशर वगैरह नहीं है इस एक्सप्रेशन में, इसमें इससे जाहिर होता है कि केसी जो सा है वो टेम्परेचर पर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। ठीक है ना, ये वाली बात पिछली वीडियो में मेरे देख लेना, मैंने तफसील से बताया कि क्यों केसी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गई, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम पहले, यानी कि हम इक्विलिब्रियम इख्तियार करने से पहले एक ये रिएक्शन है, जिस वक्त इक्विलिब्रियम में जाएगा वो वक्त से पहले हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इस रिएक्शन मिक्सचर के सैंपल्स, इस रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स के सैंपल्स हम ले लेते हैं। सैंपल्स की मिकदार होती है, हाइड्रोजन की मिकदार होती है 0.10, जो कि हमने एक टाइम टी में ली है। वो टाइम टी कौन सा है, इक्विलिब्रियम से पहले वाला टाइम है। ठीक है, फिर आयोडीन की हमने मिकदार ली है 0.20 और टाइम टी में ली है, कोई टाइम टी है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की भी हमने मिकदार ली है एट टाइम टी 0.40 मोल पर डेसीमीटर की। ठीक है, अब हम इसको हम
इसी वाले फार्मूले में डालेंगे, केसी वाले ही फार्मूले में डालेंगे। बस नतीजा क्या निकलेगा, हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखेंगे। प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी, रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे, और क्यूसी जो उनसे है ना वो बस केसी की जगह ले लेगा। क्यूसी क्यों है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कोशेंट है ये, ठीक है ना। हम एक रिएक्शन को बताना चाह रहे हैं कि भाई वो वाकई में इक्विलिब्रियम में गया है कि नहीं गया। हमने रिएक्शन से इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगा ना, उस टाइम से पहले हमने रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स के सैंपल्स लिए हैं और उन सैंपल्स की मिकदारों को क्यूसी में दर्ज कर दिया है, क्यूसी की एक्सप्रेशन में दर्ज कर दिया है। ये जो सी क्यूसी की एक्सप्रेशन में दर्ज कर दिया, क्यूसी की मसावात में दर्ज कर दिया। इसमें प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऊपर आएगी, HI ये ऊपर आ गई, ठीक है ना। HI ऊपर लिखी और मोलर कंसंट्रेशन का ये ब्रैकेट आ गई, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर मोल्स आ गए, फिर हाइड्रोजन और आयोडीन आ गई नीचे। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन का साइन भी आएगा और इसके ऊपर जो उनसे मोल्स आएंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसके भी मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के भी मोल्स आ गए और आयोडीन के भी मोल्स आ गए। हाइड्रोजन आयोडाइड जो उनसा है वो कितना है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कीमत ये है, हमने वहाँ पर दर्ज कर दी। फिर इसी तरीके से आयोडीन, हाइड्रोजन की कीमत है 0.10, आयोडीन की कीमत है 0.20। हमने 0.40 का स्केयर है, इसको हम स्केयर लेते हैं, 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और जो उनका जवाब आता है उसको हम इधर लिखते हैं। फिर इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो उनका जवाब आता है उसको बटे के नीचे लिखते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो उनका जवाब आता है वो लिखते हैं हम 8, ठीक है। ये 8 आ गया, समझ आ गई। ये 8 जो उनसा है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो उनसा क्यूसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इससे छोटा है। ये क्या, ये क्यूसी बड़ा, क्यूसी क्या है, ये देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें केसी है, केसी यहाँ पर कितना है, ये 57 है, जबकि क्यूसी क्या है 8। इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अभी इक्विलिब्रियम में नहीं गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं चल रहा, एक रिएक्शन है उसका हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो उसने किस टाइम में इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है, उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होता है, ठीक है ना। ये प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन को हमें पता ही नहीं चल रहा ये रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में जाएगा इन क्लोज्ड सिस्टम, तो उसको पता चलाने के लिए भी ये तरीका बहुत कारीगर होता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए ना, यहाँ पर केसी की मिकदार क्या है, कम, ज़्यादा है, क्यूसी की मिकदार क्या है, कम। इसका मतलब क्या है कि इसको रिएक्शन को अभी चलना है, मज़ीद चलना है, यानी कि रिएक्टेंट मज़ीद मिलेंगे, ठीक है ना, रिएक्टेंट मज़ीद मिलेंगे और प्रोडक्ट्स अभी बननी है। इससे आप ऐसे भला कैसे याद रख सकते हैं, मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको, बिल्कुल ही आसान, ठीक है ना, खपने की ज़रूरत नहीं है। कि ये देखें केसी यहाँ पर बड़ा है और क्यूसी क्या है, छोटा है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो सा है ना, ये साइन जो सा है बड़े और छोटे वाला, ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस वाली डायरेक्शन को। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड डायरेक्शन को कौन लीड करता है, रिएक्टेंट लीड कर रहे होते हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिएक्टेंट लीड कर रहे होते हैं। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अभी रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट्स से, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यूसी इसलिए छोटा आ रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, समझ आ गई, मैंने आसान तरीका बताया ये आपको। क्यूसी है ये क्यों से हम कहते हैं जी रिएक्शन कोशेंट। अब ये देखें केसी है, ये बड़ा है क्यूसी से, मैंने आपको बता दिया है। ये देखें बड़े और छोटे वाला साइन जो उनसा है ये इस तरफ को लाया कर रहा है, तो एरो का निशान भी इसी तरफ को ही जाएगा। इस तरफ का मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन को कौन लीड करते हैं, रिएक्टेंट्स लीड करते हैं। तो यहाँ पर जो उनसे रिएक्टेंट्स हैं उनकी मिकदार क्या होगी, ज़्यादा, मोर होगी, जबकि प्रोडक्ट्स जो उनसे होंगे वो भी बन रहे होंगे,
ठीक है, लीड कौन कर रहा है? रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमेशा लीड करते हैं रिएक्टेंट्स, इसलिए रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स उनसे होंगे वो लेस होंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है। फिर इसी तरीके से अगर केसी छोटा होगा, अगर केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा होगा क्यूसी से, तो इस वक्त ये छोटे और बड़े वाला साइन इस वाले डायरेक्शन को जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो उनसे है ये वाला साइन की पता चल रहा है ना कौन से साइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले साइन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये वाले साइन की, ये देखें, ये पीछे वाले साइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले साइन की। यार ये देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा था इस वाले साइन की, ये देखो, ठीक है ना, इस वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले साइन की। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस वाले साइन की, ठीक है, इस वाले साइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अब ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे कि 2HI फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, I2 बना रहा है, और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। इस वाले साइन की बात कर रहा हूँ, रिवर्स डायरेक्शन वाले साइन की, ठीक है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन। अब ये देखें यहाँ पर छोटे और बड़े वाला साइन की सिमत ये वाली है, तो जो उनसे रिएक्शन के अंदर एरो होगा उसकी भी सिमत ये वाली होगी, उसकी भी सिमत ये वाली होगी। यानी कि जब हमने सैंपल लिया है एक रिएक्शन मिक्सचर में से जो कि हमें पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं, उसमें से हमने सैंपल लिया है और वो सैंपल जो सा वो कह रहा है उसमें क्यूसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू केसी। और वो जो सा एरो का निशान है, ये जो सा बड़े और छोटे वाला निशान है ना, ये इस तरफ को लाया कर रहा है केसी की तरफ। तो हमारी जो उनसे ये वाली सिमत है, ये एरो की सिमत ये इस तरफ को जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स डायरेक्शन है, और रिवर्स डायरेक्शन को कौन लीड करते हैं? प्रोडक्ट्स लीड करते हैं इसमें, यानी कि लीड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स मोर होंगे और रिएक्टेंट्स क्या होंगे? लेस होंगे। यार जो सी चीज़ रिएक्शन को लीड कर रही है वो ज़्यादा ही तो होगी ना, और जो सी चीज़ बन रही है, ठीक है ना, वो कम होगी। समझ आ गई आपको? ये इसका मतलब ये है। अगर KC इज इक्वल टू द होगा QC के, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं इनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम हो गया, बैलेंस हो चुके हैं कि 50% ही, अगर 50% रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होने के बाद रिएक्टेंट्स भी 50% ही बना रहे हैं। 50-50 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और 50-50 इस तरह से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया ना KC वाला, इसकी एग्जांपल ये है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने यह समझाया है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ गई हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और लाइक मार देना, और मुझे मोटिवेट करना है ऐसी वीडियो बनाने में। ठीक है, ओके, गुड बाय।